हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने योग पर आधारित क्वेश्चन पढ़ लिए थे, अवयवों के योग पर आधारित। आज दूसरी संक्रिया पढ़ते हैं, गुणन पर आधारित प्रश्न हम इसमें देखते हैं। इस वीडियो में अवयवों के गुणन पर आधारित प्रश्न। तो अवयवों का गुणन पहले हम ओरल ऐसे रिवाइज करवा देते हैं। दो अवयवों की गुणा कब संभव थी? जब प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या बराबर द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या। प्रथम अवयव जो गुणन में लिखा हुआ प्रथम अवयव, जैसे यहाँ पर लिखा ए बी, तो प्रथम अवयव ए होगा, द्वितीय अवयव बी होगा। यहाँ पर बी ए लिखा, यहाँ प्रथम अवयव बी होगा और द्वितीय अवयव ए होगा। इस तरह से जो पहले अवयव लिखा होगा उसमें स्तंभ बराबर द्वितीय अवयव में पंक्तियां, इनकी संख्या जो होगी वो बराबर होगी। यहां पर तब गुणन संभव होगा। और गुणन करते कैसे हैं? जब गुणन हम करते हैं दो अवयवों का, तो पंक्तियां जो है वो पहले अवयव की ली जाती हैं और जो स्तंभ है वो दूसरे अवयव का लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर, इसको जब हम हल करेंगे, ए बराबर दिया जा रहा है, एक अवयव दिया गया है ए 2 क्रॉस 2 का, दूसरा अवयव दिया गया बी 2 क्रॉस 2 का, तीसरा अवयव सी दिया गया 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ ए बी, बी ए और ए सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं ए बी, ए का मान लिख लेते हैं। तो ए जो है हमारा वो है 2 4 3 2, ये है। और बी जो है वो है 1 -2 3 5। तो यहां पर देखिए, पहले अवयव ए में, प्रथम अवयव ए में स्तंभ कितने हैं? 2 स्तंभ हैं। और द्वितीय अवयव बी में पंक्तियां कितनी हैं? 2 पंक्तियां। तो प्रथम अवयव ए के स्तंभ और द्वितीय अवयव बी में पंक्तियां समान है, तो इसलिए यहां पर गुणा दोनों की हो सकती है। अब गुणा कैसे करेंगे? तो इसमें चलेंगे इधर की ओर और इसमें चलेंगे हम इधर की ओर। जब स्तंभ बदलेगा, जो गुणन के पश्चात अवयव हमारा बनेगा उसकी पंक्तियां इससे निर्धारित होंगी और स्तंभ इससे निर्धारित होंगे। तो पंक्तियां इसमें 2 हैं, तो जो बनेगा अवयव ए बी उसमें 2 पंक्तियां होंगी। और इसमें स्तंभ भी 2 हैं, तो उसमें कितने स्तंभ होंगे? 2 होंगे। देखिए कैसे हम गुणन करते हैं। तो एक अवयव की गुणा सदैव एक अवयव से करते हैं, जैसे ही दूसरे अवयव पर बढ़ते हैं इधर भी दूसरे अवयव पर आ जाते हैं। तो इसमें हम पहली पंक्ति ले लेंगे, पहला स्तंभ ले लेंगे। तो प्रथम अवयव में पहली पंक्ति ली, पहला स्तंभ लिया, तो जो अवयव बनेगा वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा। यहां पर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा देंगे। दूसरे अवयव पर आए, बीच में प्लस लगा दिया। इधर भी दूसरे अवयव पे दूसरे की दूसरे से गुणा, तो 4 की गुणा -2 से। यदि कोई इस पंक्ति में तीसरा होता स्तंभ और यहां पर तीसरी पंक्ति होती, तो तीसरे अवयव की गुणा तीसरे अवयव से होती। पहले की गुणा पहले से प्लस दूसरे की गुणा दूसरे से। ये हमारा अवयव बन गया। इसी को हल कर लेंगे तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो पंक्ति नहीं बदलेगी, पंक्ति पहली ही चल रही, लेकिन स्तंभ पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बनाने जा रहे हैं, तो स्तंभ दूसरा होगा। तो यहां पर दूसरा स्तंभ लिया जाएगा। तो पंक्ति 2 4 ही रहेगी, लेकिन स्तंभ के अवयव 3 5 हो जाएंगे। तो 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा और प्लस आ जाएगा 4 गुणे 5 हो जाएगा। ऐसे ही अब यहां पर 2 स्तंभ है, यहां पर तो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के अवयव बन गए, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एक अवयव बन गया। अब आगे स्तंभ ही तीसरा नहीं है, तो तीसरा अवयव बनेगा भी नहीं, 2 ही अवयव रहेंगे। अब हम दूसरी पंक्ति में नीचे आए तो पंक्ति दूसरी यहां से स्टार्ट होगी, तो दूसरी पंक्ति के अवयव 3 2 हैं, तो दूसरी पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहां पर 3 की गुणा 1 से कर देंगे और 2 की गुणा जो होगी वो -2 से कर देंगे। पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से प्लस दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, पंक्ति दूसरी चल रही है तो दूसरी पंक्ति यही ली जाएगी, लेकिन स्तंभ जो है यहां दूसरा हो जाएगा। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे
तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 और इसी को हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जितनी पंक्तियां पहले आव्यूह में थी इसमें उतनी ही पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ दूसरे आव्यूह में थे उतने ही स्तंभ हैं। इसको हल करके लिख देते हैं तो यह आ जाएगा 2 एकन्ना 2 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ 2 तियां 6 प्लस 4 पंचे 20, यहाँ पर 3 एकन्ना 3 माइनस 4 और यहाँ पर 3 तियां 9 और प्लस 5 दूनी 10। इसको हम जोड़ घटा लेते हैं तो 2 माइनस 8 तो ये बचेगा माइनस 6, 3 माइनस 4 बचेगा माइनस 1, 20 और 6 26 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 19। ये आया हमारा ए बी, जब ए और बी की गुणा पहले आव्यूह ए था और दूसरे नंबर पर आव्यूह कौन था? बी था, तो इसकी गुणा हमने कर ली। ये आंसर हमारा आ गया। इस तरह से हम गुणा करते हैं। गुणन में दो चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहली, प्रथम आव्यूह में स्तंभ, द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों के बराबर होने चाहिए। और जब गुणा करते हैं तो अवयव को ध्यान में रखते हैं। जैसे पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति पहले आव्यूह की होगी और जो स्तंभ होगा वो दूसरे आव्यूह का होगा और फिर गुणा हम करते हैं। जैसे अब आगे पूछ रहा है बी ए ज्ञात कीजिए। बी ए, यहां पर देखिए बी इंटू ए, तो बी क्या है? 1 माइनस 2 और यह है 3 5। ए क्या है? 2 3 और यह है 4 2। ये है। यहां पर हम गुणा कर देंगे तो इधर हम लिखते हैं बी ए, प्रथम आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या कितनी देख लेते हैं। प्रथम आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या है 2 और द्वितीय आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या है 2, इसलिए गुणा संभव होगी। अब जब हम गुणा करेंगे तो एक आव्यूह बनेगा, पंक्तियां कितनी होंगी? पहले आव्यूह में पंक्तियों के बराबर 2 होंगी और स्तंभ द्वितीय आव्यूह में स्तंभों के बराबर हो जाएंगे, तो ये भी स्तंभ बीच में 2 होंगे। तो यहां पर 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बनेगा। 2 क्रॉस 2 का जब आव्यूह बनता है तो 4 अवयव बनते हैं। पहला A11, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव होगा, तो पहली पंक्ति ये ली जाएगी और पहला स्तंभ ये लिया जाएगा। अब हम गुणा किस प्रकार करते हैं? जैसे हमने इसके पहले AB में किया था, पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से, तो 1 की गुणा हम 2 से कर देंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा और प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए यहां पर 1 की गुणा 2 से कर दिया, 3 की गुणा 3 से कर दिया। अब जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, उसी पंक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ था। आगे बढ़ेंगे तो पंक्ति तो वही रही पहली, लेकिन स्तंभ कौन सा हुआ? दूसरा। तो दूसरे स्तंभ के अवयव अब ये लिए जाएंगे। पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ के अवयवों से की जाएगी, पहली पंक्ति के अवयवों की गुणा दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के अवयवों से की जाएगी। तो 1 की गुणा 4 से करेंगे, पहले की गुणा पहले से और प्लस दूसरे की गुणा दूसरे से, तो 3 की गुणा 2 से हो जाएगी। जो आए पहले इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? -2। अब हम दूसरी पंक्ति पे आ जाते हैं। पहले 2 स्तंभ थे इसमें, तो दोनों स्तंभों की हमने पहली पंक्ति के अवयवों से गुणा हमने करके लिख दिया। अब इसके बाद में हम दूसरे पंक्ति पर आते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव हैं -2, 5 और पहले स्तंभ के अवयव हैं 2, 3। तो पंक्ति दूसरी स्तंभ पहला, तो जो अवयव बनेगा वो 2 1 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का होगा। तो -2 की गुणा 2 से करेंगे तो -2 और गुणे में आ जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3 दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से कर देंगे। ठीक ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो दूसरा स्तंभ प्रारंभ होगा, तो अब दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो -2 की गुणा 4 से और 5 की गुणा 2 से, तो ये -2 गुणे 4 हो जाएगा और प्लस 5 गुणे 2 हो जाएगा यहां पर। अब इसी को हम हल कर लेते हैं तो BA हमारा क्या आएगा? 2 एकन्ना 2, 3 तियां 9,
यहाँ आएगा -4 5 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और +6 आ जाएगा, -8 +10 हो जाएगा। इसको हम जोड़ घटा कर लिख देते हैं तो BA ये क्या आ जाएगा 9 2 11 हो जाएगा, 15 - 4 11 होगा, 6 4 10 हो जाएगा और 10 - 8 2 बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर AB जो है वो कुछ अलग है, BA जो है वो दूसरा है। तो AB और BA ये दोनों आपस में समान आव्यूह नहीं है, तो इसलिए क्रम विनिमेय नियम सदैव गुणन पर लागू नहीं होता। AB BA के बराबर नहीं, देख लीजिए यहाँ पर अवयव मिला लीजिए। इसके बाद अब अगला कह रहा है AC, तो AC भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। AC कैसे निकालेंगे, देखिए A लिख देंगे तो आएगा 2 3 और ये यहाँ 4 2 और C क्या हो जाएगा, C जो है हमारा वो -2 है, 3 है, 5 है, 4 है। अब जब गुणा करेंगे, गुणा करना हमने 2 में बताया है, तो जब गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयवों की गुणा, 2 की गुणा -2 से तो -4 आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। डायरेक्ट हमने गुणा कर दी, गुणे में नहीं लिखा। पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से और दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से। जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा स्तंभ होगा, पंक्ति पहली ही रही, तो 2 की गुणा 5 से कितना आए 10, कितना आएगा 10, और 4 की गुणा 4 से तो ये 16 आ जाएगा। इसी तरह से जब दूसरी पंक्ति पर आते हैं, स्तंभ इधर 2 थे, 2 स्तंभ बना लिए, जब दूसरी पंक्ति पर आते हैं तो स्तंभ पहला पहले स्तंभ के अवयवों की गुणा होगी, लेकिन दूसरी पंक्ति के अवयवों से होगी। 3 की गुणा -2 से -6 और ये +6। यहाँ पर 3 की गुणा 5 से तो 3 5 15 और +2 की गुणा 4 से 8। जैसे स्तंभ यहाँ दूसरा आया तो दूसरे स्तंभ के अवयव ले लिए। तो AC बराबर कितना आ गया, 12 में से 4 गया 8, 6 - 6 0 और ये 26 और 15 8 23, ये हमारा आ जाएगा AC। AB निकाला, BA निकाला और हमने AC ज्ञात कर लिया। इस तरह से गुणा करते, यहाँ गुणा हमने 2 क्रॉस 2 की बताई। देखिए गुणनफल के अगले क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने 2 क्रॉस 2 का गुणन बताया था। अब यहाँ पर ये है 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। इन दोनों आव्यूहों की गुणा करनी है। जब आव्यूहों की गुणा करनी थी तो उसमें हमने ये बता दिया था कि प्रथम आव्यूह में पहले आव्यूह जो लिखा हुआ उसमें स्तंभों की संख्या द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें जितने स्तंभ है, कितने स्तंभ है 1 2 3 और इसमें पंक्तियां कितनी 1 2 3, तो ये दोनों समान हैं, तब गुणा ये इनकी हो जाएगी। तो अभी जब हम गुणा कर रहे थे तो बताया था कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की जब गुणा करते हैं, के अवयवों की गुणा करते हैं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों की, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव प्राप्त होता है। जब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों की गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हम पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा कर देंगे तो 2 की गुणा 1 से होगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1। और जैसे हम आगे बढ़े दूसरे अवयव पे आए, इसमें भी दूसरे अवयव पे आ जाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, 3 गुणे 0 हो जाएगा और तीसरे अवयव की गुणा तीसरे अवयव से तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो पंक्ति पहली ही रही, यहाँ पर पंक्ति पहली ही है लेकिन स्तंभ दूसरा हो गया। पहली पंक्ति का दूसरा है, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 की गुणा किससे करेंगे -3 से कर देंगे और +3 की गुणा 2 से। जैसे पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से, दूसरे की दूसरे अवयव से, तीसरे की तीसरे अवयव से, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 हो जाएगा। और प्लस ये हम देखते हैं यहाँ पर प्लस नहीं 3 हो गए। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों की हमने गुणा की तो ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और चूंकि तीसरा स्तंभ है अभी, तो पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ की गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणे 5 हो जाएगा +3 गुणे
4 दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से और तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से गुणा हो जाएगी। देखिए 2 की गुणा पहला अवयव है तो इस स्तंभ का पहला अवयव 5, तो 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6, ये हमने लिख दिया यहां तक। अब इसके बाद में 3 स्तंभ थे, 3 स्तंभ से पहली पंक्ति गुणन ज्ञात कर लिया। अब हम दूसरी पंक्ति यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति किंतु स्तंभ कौन है? पहला, ये पहला स्तंभ, इसके नीचे जो है दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति के अवयव देखते 3 4 5, तो पहले स्तंभ 1 0 4 से गुणा करो संगत, तो ये 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 4 गुणे 0 हो जाएगा और प्लस 5 गुणे 4 हो जाएगा। पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से, दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव की गुणा तीसरे अवयव से। इसी तरह से दूसरे स्तंभ में देखते हैं, पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से, तो 3 की गुणा -3 से, प्लस 4 की गुणा 2 से होगी और 5 की गुणा 5 से हो जाएगी। यहां पर आगे बढ़ेंगे, स्तंभ तीसरा आ गया तो 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा प्लस 4 गुणे 4 हो जाएगा, दूसरा अवयव है, और 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 5 गुणे 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहां पर गुणा करेंगे हम तीसरी, तीनों स्तंभ बन गए हमारे, तीनों स्तंभ से दूसरे पंक्ति के अवयवों की गुणा कर ली। अब हम तीसरी पंक्ति बनाने जा रहे हैं, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव जो यहां पर होगा वो होगा, तो तीसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये। गुणा करते हैं, पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से, दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से और तीसरे अवयव की गुणा तीसरे अवयव से। तो 5 4 की गुणा 1 से, 5 की गुणा 0 से और 6 की गुणा 4 से हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे स्तंभ में आते तो 4 की गुणा -3 से हो जाएगी, प्लस 5 की गुणा 2 से हो जाएगी, प्लस 6 की गुणा 5 से हो जाएगी। और इसी प्रकार से आगे तीसरा देखते हैं, तो 4 की गुणा 5 से होगी, 5 की गुणा 4 से हो जाएगी, दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव की गुणा तीसरे अवयव से हो जाएगी। ये हो गया हमारा, गुणा हमने कर लिया। अब इसके बाद सबको गुणा करके जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 और प्लस 16। यहां पर इसको हल करेंगे तो आएगा -6 प्लस 6 और प्लस 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। यहाँ 2 पंचे 10 आ जाएगा, प्लस 12 आएगा और प्लस 24 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 करना 3 हो जाएगा, 4 गुणे 0 0 होगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 9 आएगा, प्लस का 8 आएगा और ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पचे 15 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 5 छक्का 30। यहाँ पर देखिए 4 कन्ना 4, 5 0 0 और 6 गुणे 4 24। यहाँ पर -12 और प्लस 10 प्लस 30। यहाँ पर 4 पंचे 20, 5 चौके 20 और 6 छाक 36, ये हो जाएगा। अब सभी को हमें जोड़ देना है, जोड़ते हैं तो 16 2 18 हो जाएंगे, 20 3 23 हो जाएंगे, 24 4 28 हो जाएंगे। यहाँ पर 6 प्लस का 6 माइनस का 0 हो जाएंगे, आएगा 20। यहाँ पर देखिए 25 8 33, 33 में से 9 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर 30 10 40 में से 12 घटाएंगे तो 28 आएगा। यहाँ पर 24 12 36 और 10 46 हो जाएगा। यहाँ पर 16 15 31 30 61 हो जाएगा और यहाँ पर 20 20 40 30 76 हो जाएगा। ये देखिए ये आव्यूह हमारा आ गया। इन दोनों का जब हमने गुणन किया तो ये आव्यूह आ गया। यहाँ पर 3 पंक्तियां थी, 3 स्तंभ थे, यहाँ भी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं उनमें पंक्तियां स्तंभ समान है, वर्गाकार आव्यूह। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वो 2x2 का था और ये 3x3 का है। अब इसके बाद में जो ये आव्यूह लिखा गया इसमें गुणा करते हैं। ये वर्गाकार आव्यूह नहीं, ये दोनों आयताकार आव्यूह। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं
और यहां पर 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो इसकी गुणा कैसे करेंगे देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद बताते हैं। देखिए इसका दूसरा खंड देखते हैं। यहां पर जो ये आव्यूह लिखा हुआ है, पहले तो उसकी कोट हम देख लेते हैं। यहां पर रफली कोट इसकी देखते हैं। कोट क्या है? 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो ये पंक्तियां हो गई, ये स्तंभ हो गए। 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ। यहां पर देखिए ये दोनों संख्याएं बराबर है, अर्थात प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या और द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, और जो समान होता है गुणन में वो हट जाता है। यहां पंक्तियां बच गई 3, तो ये जो गुणन के पश्चात आव्यूह हमें प्राप्त होगा उसमें पंक्तियां कितनी होंगी? 3, और स्तंभ यहां से निर्धारित होंगे, ये कितने होंगे? 3। तो इस कोटि का आव्यूह बनेगा। तो ये गुणन के पहले ही हम देख लेते हैं कि कुछ कोटि का आव्यूह बनेगा, गुणन संभव है तो जो दोनों में प्रथम में स्तंभ और द्वितीय में पंक्तियां समान होनी चाहिए उनको हटा देते हैं, और जो यहां पंक्तियां बची, यहां जो स्तंभ बचे उनको हम क्रॉस से लिख देते हैं। तो ये जो बनेगा आव्यूह वही बनेगा हमारा 3 क्रॉस 3 का आव्यूह बनेगा, अर्थात अवयव कितने होंगे? 9 अवयव होंगे इसमें। और गुणन कैसे करते हैं ये हमने बताया था कि पंक्ति इस आव्यूह की, पहले आव्यूह की, और स्तंभ दूसरे आव्यूह का। तो यहां पर 2 की गुणा किससे करेंगे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो अवयव बनेगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे और प्लस 1 की गुणा -1 से कर देंगे। इसमें इधर चले, इसमें इधर चले, हो गया ये। इसके बाद दूसरे स्तंभ पर आते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहली पंक्ति रही, दूसरा स्तंभ रहा, तो 2 की गुणा हम 0 से करेंगे और प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे। ऐसे ही तीसरे स्तंभ पर आते तो 2 की गुणा 1 से कर देंगे और प्लस 1 की गुणा 1 से कर देंगे। अब इतना करने के बाद हमने 3 स्तंभ थे, 3 अवयव प्राप्त कर लिए पहली पंक्ति से बनने वाले। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1 और प्लस हो जाएगा 2 गुणे -1। यहाँ पर दूसरे स्तंभ की बात करते हैं तो 3 गुणे 0 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुणे 1। ध्यान रहे पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से प्लस दूसरे की गुणा दूसरे से। यहाँ पर 3 की गुणा हमने 1 से की तो 3 गुणे 1 हुआ, 2 की गुणा 1 से की, 2 की गुणा 1 से हमने कर दी। ये पंक्ति कौन सी थी? दूसरी, तो ये दूसरी पंक्ति है। स्तंभ कौन सा? तीसरा, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये बना। अब हम तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को देखते हैं। -1, देखिए -1 की गुणा हम 1 से कर देंगे तो -1 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 1 गुणे -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 की गुणा हम 0 से करेंगे और 1 की गुणा 2 से कर देंगे। इसके बाद -1 की गुणा 1 से कर देंगे और 1 की गुणा 1 से कर देंगे। अब इसी को हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 2 - 1, ये आ जाएगा 0 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 3 - 2, यहाँ आएगा 0 प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2, यहाँ पर -1 -1, यहाँ 0 प्लस 2, यहाँ पर -1 और प्लस 1। तो क्या आ जाएगा देखते हैं। 2 - 1 करेंगे तो आएगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 -1 -2 हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आया, 5 आया और ये 0 आ गया। देखिए जो आव्यूह बना उसमें 3 स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं। यहाँ पर इसकी कोट यदि हम लिखते तो इसकी कोट होती 3 क्रॉस 2 और इसकी कोट होती 2 क्रॉस 3।
तो स्तंभ और इसकी पंक्तियां हट जाएंगी, जो बनेगा हमारा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। इस तरह गुणन अगर नहीं करना है और कोटि पूछ रहा है कि इन दोनों अवयवों की गुणा करने पर किस कोटि का अवयव प्राप्त होगा, तो इस तरह से निकालते हैं। प्रथम में स्तंभ और द्वितीय की पंक्तियां हटा देते हैं, जो बचते हैं इसमें पंक्तियां प्रथम से ली जाती है और स्तंभ द्वितीय से लिए जाते हैं। 3 यहाँ 3 यहाँ, इस कोटि का अवयव प्राप्त हुआ। इसकी यदि इसको पहले कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे तो भी गुणा संभव होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और ये पहले होगा तो इसमें 3 स्तंभ हैं, उसकी भी गुणा करके हम भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो पहला अवयव था उसको हमने दूसरे स्थान पर कर दिया और जो दूसरा अवयव था उसको हमने पहले स्थान पर कर दिया। अब देखते हैं क्या गुणन संभव है। तो इसमें कितने स्तंभ हैं? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये 3 स्तंभ हैं इसमें और 3 पंक्तियां हैं इसमें। तो इसकी कोटि देखते हैं। इसकी कोटि है हमारी 2 क्रॉस 3 की। पहले की कोटि 2 क्रॉस 3 है पहले, और दूसरा जो हमारा अवयव है उसकी कोटि है 3 क्रॉस 2। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये 3 और ये 3, ये दोनों ये स्तंभ है, ये पंक्तियां सेम बराबर हैं तभी गुणा होगी। तो ये हटकर किस कोटि का बनेगा? 2 क्रॉस 2 का बनेगा। 2 पंक्तियां होंगी, 2 स्तंभ होंगे। देखते हैं, गुणन कर लीजिए। 2 क्रॉस 2 का ही अवयव हमको प्राप्त होगा। देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया होगा कि किसकी गुणा किससे करनी। जैसे इसको ए कह दे, इसको बी कह दे, तो पूछेगा ए बी ज्ञात करो, तो इस तरह से होगा। और यदि कह दे बी ए ज्ञात करो, तो ये बी था ये पहले हो जाएगा और ये था ये बाद में हो जाएगा। तो गुणन जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया उस प्रकार हल करेंगे। यहां पर हमने उसको उलट दिया, जैसे ए बी वहां मान लेते तो ये बी ए है। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। 0 की गुणा 3 से करेंगे 0 आ जाएगा। और 1 की गुणा -1 से करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। देखिए इसमें हम पंक्तियों में चले, इसमें स्तंभ में चले। दूसरा स्तंभ बनाते हैं तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 0 की गुणा 2 से तो 0 आएगा, 1 की गुणा 1 से तो 1 आ जाएगा। तीसरा स्तंभ है नहीं तो 2 स्तंभ बने। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करते हैं, चूंकि यहां जो अवयव होगा वो 2 1 होगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो -1 की गुणा 2 से तो -2 होगा और +2 3 6 होगा और यहां पर -1 हो जाएगा। यहां पर इससे गुणा करते हैं तो -1 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे। 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां पर 6 2 1 3, 6 में से 3 गए 3 बचे और यहां पर 4 1 5 में से 1 गया 4 बचा। तो जो ये अवयव बना वो 2 क्रॉस 2 का है। देखिए जब अवयवों की गुणा करते हैं और गुणन यदि संभव हो तो गुणन के पश्चात कैसा अवयव बनेगा, तो उस अवयव की पंक्तियां जो गुणन के पश्चात प्राप्त होगा वो पहले अवयव से निर्धारित होती हैं। यहाँ देखिए पंक्तियां पहले अवयव की हैं और स्तंभ दूसरे अवयव के हैं। तो पहले अवयव में 2 पंक्तियां थी तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और दूसरे अवयव में 2 स्तंभ थे तो इसमें 2 स्तंभ हैं। इस तरह से हम गुणा ज्ञात कर लेते हैं अवयवों की। अगले वीडियो में अवयवों की गुणन पर आधारित कुछ विशेष क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।